नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के भूगोल का पेपर नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले जो 4 टेस्ट लिए हैं, प्रत्येक टेस्ट में आपके लिए 25 प्रश्न रखे गए हैं और आज भी बिल्कुल ही 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगे। ये जो पेपर है लेवल 1 वालों के लिए भी है और लेवल 2 वालों के लिए भी है। मतलब कॉमन जो टॉपिक है आपके राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान का भूगोल तो आपके सेम है, तो बिल्कुल वहीं से ये प्रश्न बनाए गए हैं। शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। टारगेट रहना चाहिए 20 प्लस प्रश्नों को सही करने का। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछ रहा है, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां न्यूनतम साक्षरता दर है? न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जा रही है। विकल्प है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और कोटा। तो इनमें से जिस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है, किसको आधार मानना है? जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 1 में। साथियों, बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता दर की, तो राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? जालोर जिला है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कोटा जिला है। देखो, जालोर जिले की साक्षरता दर है 54.9% और कोटा जिले की साक्षरता दर है 76.6%। ठीक है, ये पुरुष या महिलाओं की नहीं, दोनों की मिलाकर टोटल है साथियों ये। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो जालोर रहेगा और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कोटा रहेगा। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सोडाबंदन जैसलमेर, अमर सागर जैसलमेर, मोकला जैसलमेर और बड़ा बाग जैसलमेर। तो एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है इस प्रश्न से कि भाई जो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? जैसलमेर में स्थापित किया गया था। लेकिन अब बात की जा रही है कि जैसलमेर में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा साथियों दूसरे प्रश्न में? जो विकल्प नंबर 2 है, अमर सागर। अमर सागर जैसलमेर में ही प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था राजस्थान में। विकल्प नंबर 2 आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपके, इनमें से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, आणविक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो साथियों तीसरे प्रश्न का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 3 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो, प्रश्न को समझने की कोशिश करना, समझ करके उत्तर दोगे तो बड़ी आसानी से प्रश्न का आंसर सही कर सकते हो। बात की जा रही है ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसकी बात की जा रही है। और प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर है आपके भूतापीय ऊर्जा जो है ये अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, बल्कि कैसा संसाधन है साथियों? ये नवीकरणीय संसाधन है। बाकी तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और आणविक ऊर्जा, ये तीनों ही ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। यहां बात की जा रही थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा नहीं है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? बीकानेर जिला है, बाड़मेर जिला है, जैसलमेर जिला है और नागौर जिला है। तो बेंटोनाइट खनिज का नाम है साथियों ये, और बेंटोनाइट जो खनिज है इसका एकमात्र उत्पादक जिला अगर हम देखें तो वो कौन सा जिला है साथियों? बाड़मेर जिला है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। सुबह 8 बजे मैंने ऐप पर जो 149 रुपए वाला कोर्स है साथियों, यहाँ आपके जो कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 8 है उसको बिल्कुल रीचेक करके डाल दिया है। गोल्डन पेपर नंबर 8 कला संस्कृति का लेवल 1 के लिए भी है वो और लेवल 2 के लिए भी है। और आपके संडे के लिए मतलब कल के लिए साथियों पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट बहुत ही शानदार लेवल का तैयार किया जा रहा है 149 रुपए वाली टेस्ट सीरीज में ही। और आपके जो राजस्थान अध्ययन का कोर्स चलाया जा रहा है उसमें कक्षा 8 तक तो कंप्लीट है, कक्षा 9 के भी यहाँ पर आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 पार्ट और बच रहे हैं। कक्षा 9 की किताब भी आपके 1-2 दिनों में कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है और प्ले स्टोर पे जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है,
रिको का गठन कब किया गया? 1971 में, 1969 में, 1961 में और 1967 में। तो साथियों, रिको के गठन की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 5 में, और रिको का गठन कब किया गया था? सन 1969 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे रिको है, रासिको है, फिर आरएफसी है, आरटीडीसी है, इन चीजों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा चांसेज है कि कोई ना एक प्रश्न फंसने वाला है आपके। तो बिल्कुल, रिको का गठन कब किया गया साथियों? 1969 ईस्वी में किया गया था। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। छठे प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को खोला गया 1852 में, 1952 में, 1874 में और 1851 में। तो राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को कब खोला गया, ये आपको प्रश्न संख्या 6 में बताना है। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? तो सही आंसर देख ले, छठे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? जो विकल्प नंबर 3 है 1874 वाला। बिल्कुल 1874 में ही राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को खोला गया था। कब खोला गया था? 1874 ईस्वी में खोला गया था। थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? देखो, सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय कहां पर स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में और बांसवाड़ा में। किसकी बात की जा रही है साथियों? राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की बात की जा रही है। और राजस्थान में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की अगर हम बात करें तो यह आपके जो दक्षिण में पड़ता है, कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। बिल्कुल बांसवाड़ा जिले में ही साथियों राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय स्थित है। टोटल 25 प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, और कोई प्रश्न गलत करते हो तो उसके लिए 1/3 नंबर भी कम किए जाएंगे। माइनस मार्किंग भी है साथियों इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। यहाँ फोर्थ विकल्प आपका सही है 7वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में भालुओं का संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? शाकंभरी है, गोगेलाव है, रोटू है या सुंदा माता है? तो इनमें से भालुओं का संरक्षित क्षेत्र आपको प्रश्न संख्या 8 में बताना है। साथियों, प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? जो विकल्प नंबर 4 है, सुंदा माता। कहां पर पड़ता है ये सुंदा माता? जालोर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है सुंदा माता। बिल्कुल यही भालुओं का संरक्षित क्षेत्र है। विकल्प नंबर आपका जो 4 सुंदा माता वन्य जीव अभ्यारण्य है ये ना, और सुंदा माता एक मंदिर भी है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, 9वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर जिले में नहीं है? शेरगढ़, रामसागर, केसरबाग और वन विहार। तो इनमें से जो अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं है उस अभ्यारण्य का चुनाव आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। बताइए 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? तो साथियों, बात करें अगर अभ्यारण्यों की, तो आपके रामसागर, वन विहार, केसरबाग तीनों ही कहां पर है? धौलपुर जिले में स्थित है। लेकिन शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में नहीं है, बल्कि कहां पर है? बारां जिले में है। कौन से जिले में है? बारां जिले में है। तो फिर आपका कौन सा विकल्प सही हुआ साथियों? विकल्प नंबर जो 1 है प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके, कौन सी फसल को केमल क्रॉप कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है, मोट को कहा जाता है, ज्वार को कहा जाता है या बाजरा को कहा जाता है? तो जिस फसल को केमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है उस फसल का चयन आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है। और साथियों, 10वें प्रश्न का सही आंसर देके कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो विकल्प नंबर जो 3 है, ज्वार। तीसरा जो विकल्प है, जो ज्वार है, इसी को क्या कहा जाता है? केमल क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ही केमल क्रॉप कहा जाता है। कौन सी फसल को? ज्वार को। तो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 10 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? 10वें प्रश्न में ज्वार सही रहेगा। याद रखना, इसको केमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। किस फसल को? ज्वार को। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? जोधपुर जिले में, कोटा जिले में, सिरोही जिले में और बांसवाड़ा जिले में। तो जिस जिले में लाल मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है वो कौन सा जिला है?
देखो राजस्थान में जो मिट्टियां हैं ये टॉपिक आपके दे रखे हैं और यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि कहाँ पर, किस जगह पर, किन स्थानों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों देखो, कोटा जिला जो है हाड़ौती के अंतर्गत, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी ये जिले आ जाते हैं। तो कोटा में तो मध्यम काली मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी नहीं मिलती है, ये आपका आंसर नहीं होगा। जो जोधपुर है, जोधपुर आपके साथियों रेतीली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। और लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी आपके कौन से जगह मिलेगी, आपको बांसवाड़ा की तरफ मिलेगी साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके सही है, मक्का का उत्पादन अधिक होता है यहाँ पर आपके दक्षिण राजस्थान में। इनका जो मुख्य खाद्यान्न है वो भी मक्का है, बांसवाड़ा की तरफ। ठीक है, विकल्प नंबर आपके 3 जो है प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? वृक्षारोपण करना, एनीकट का निर्माण करना, अत्यधिक जलापूर्ति करना और फसलों की हेराफेरी करना। तो जो उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है उसका चयन आपको 12वें प्रश्न में करना है। देखो, अगर हम बात करें तो वृक्षारोपण करेंगे तो इससे भी मृदा संरक्षित होगी, एनीकट का निर्माण करेंगे इससे भी होगी, और फसलों की हेराफेरी से भी मृदा का संरक्षण आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा विकल्प कह रहे हैं अत्यधिक जल आपूर्ति, तो अत्यधिक जल आपूर्ति करने से मृदा का संरक्षण नहीं होगा, इससे तो साथियों और नुकसान होगा। अत्यधिक जल आपूर्ति, जैसा आपने देखा होगा कि जिस जगह पर अत्यधिक जल आपूर्ति होती है वहां सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ रहा है। देखो 13वां प्रश्न है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में, जैसलमेर जिले में और बाड़मेर जिले में। तो बात की जा रही है मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियों की, कहां पर चलती है साथियों? 13वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर देख लेते हैं। तो देखो 13वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। जो गंगानगर जिला है राजस्थान के आपके उत्तरी भाग में, कौन से भाग में साथियों? उत्तरी भाग में जो गंगानगर जिला है, गंगानगर के ही टच में हनुमानगढ़ भी है। दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं, लेकिन आपका आंसर कौन सा माना जाएगा? ऐसी स्थिति में भी गंगानगर को ही माना जाएगा साथियों। तो बिल्कुल राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक आंधियां कहां पर चलती है? धूल भरी आंधियां गंगानगर में। विकल्प नंबर 2 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है कहां से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा से, जालोर, पाली, अजमेर, करौली से, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा से और सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से। तो देखो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई के महीने की बात की जा रही है। जुलाई मतलब बरसात होती है बिल्कुल उस टाइम पे। और साथियों 1000 मिलीबार की बात करें तो ये आपके कौन सा जिला, एक तो इसमें आ जाता है सिरोही जिला। कौन सा जिला आ जाता है इसमें? सिरोही जिला। बारा इसमें नहीं आता है तो ये तो गलत हो गया। पाली भी इसमें नहीं आता है, फिर उदयपुर भी बिल्कुल इसमें आ जाता है, चित्तौड़, कोटा, बारा, तो बारा यहाँ भी नहीं। तो फिर आपका आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर जो 4 है साथियों, प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। जो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिला है इनसे ही 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। फोर्थ विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखो प्रश्न नंबर 15 है आपके, जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने, जसवंत सिंह ने, भीम सिंह ने और तख्त सिंह ने। तो दो चीजें क्लियर हो जाती है कि भाई जो कायलाना झील है ये कहां पर पड़ती है? आपके जोधपुर में पड़ती है। अब आपका प्रश्न ये पूछा गया है कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 1, प्रताप सिंह के द्वारा ही जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में कायलाना झील का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? प्रताप सिंह के द्वारा। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 16वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? तो देखिएगा 16वें प्रश्न को, किशोर सागर झील कहां पर स्थित है? कोटा में, किशनगढ़ में, बूंदी में और उदयपुर में। तो भाई देखो किशोर सागर झील की बात की जा रही है। राजस्थान में
किस जगह पर किशोर सागर झील है? साथियों प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर देख लो। देखो 16वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 1 जो कोटा है साथियों, कोटा जिले में ही किशोर सागर झील स्थित है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों के लिए बीमा योजना है ये। ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है या सिंचाई कुओं का निर्माण करना है? तो आपको बताना है जीवन धारा योजना का संबंध राजस्थान में इनमें से किससे है दिए गए विकल्पों में से? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा या चौथा विकल्प? देखो राजस्थान में जीवन धारा योजना की बात की जा रही है और राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है साथियों? सिंचाई कुओं का निर्माण करना। किससे है? सिंचाई कुओं का निर्माण करना। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछ रहा है? देखो अगर कोई प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रश्न को आपको अटेंड करना है, ये कोई जरूरी नहीं है साथियों। देखो आप जहां पर दो विकल्प आपको लगे कि यार ये तो गलत है, इन दोनों में से हो सकता है, तो इसी जगह आप रिस्क उठाओ। लेकिन जहां चारों ही विकल्प आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे उस प्रश्न को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में भी कुछ प्रश्न ऐसे आने वाले हैं आपके जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न को अटेंड करो। आप अटेंड करने पर देखो मैंने क्या कहा कि थोड़ा समझ में आ रहा है तो ही आपको करना है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर वहां रिस्क नहीं उठानी है आपको। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? लूणी नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी और चंबल नदी। तो भाई बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में जो नदी शामिल नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है। तो देखो अगर हम बात करें तो बनास, चंबल और बाणगंगा, ये देखिएगा राजस्थान में ये बाणगंगा इधर से चली जाती है, ये चंबल आपकी इधर से चली जाती है, बनास भी इसी में मिल जाती है। तो ये तो आपके कौन सी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में, लेकिन लूणी तो इधर जाती है भाई, लूणी तो आपके, तो जो लूणी नदी है ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 19 से आपके, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, लूणी नदी पर, माही नदी पर और सोम नदी पर। देखो ये जो चुलिया जलप्रपात है कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया, कम से कम 10-12 बार पूछ लिया गया इस प्रश्न को। और साथियों क्वेश्चन इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आपने को बिल्कुल प्रैक्टिस में रखने हैं, क्योंकि कई अधिकतर बार तो हम जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनको ही गलत करते हैं, सिलेक्शन यही ऐसे ही प्रश्न रोक देते हैं। तो राजस्थान में जो चुलिया जलप्रपात है कौन सी नदी पर स्थित है साथियों? चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो देखिएगा, उदयनाथ पर्वत राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, अलवर में स्थित है, अजमेर में स्थित है या सीकर में स्थित है? देखो उदयनाथ पर्वत की बात की जा रही है। राजस्थान में जिस जगह पर उदयनाथ पर्वत स्थित है वो जिला आपको प्रश्न संख्या 20 में बताना है। बताइए प्रश्न नंबर 20 में आप कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? जयपुर का, अलवर का, अजमेर का या सीकर का? तो 20वें प्रश्न का सही आंसर देख ले। देखो राजस्थान में उदयनाथ पर्वत जो है ये आपके अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है साथियों? अलवर जिले में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21वां प्रश्न है आपके, आड़ावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। आड़ावल पर्वत की बात की जा रही है साथियों। देखो प्रश्न नंबर 21 में आड़ावल पर्वत आपको बताना है, तो सही आंसर देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 21 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। जो राजस्थान का जो बूंदी जिला है, कौन सा जिला साथियों? राजस्थान का जो बूंदी जिला है, बिल्कुल बूंदी जिले में ही आड़ावल पर्वत स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है 21 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछ रहा है?
देखो 25 प्रश्न में अगर आपको एक आध प्रश्न में कहीं इधर उधर लगे तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, हालांकि लगना नहीं चाहिए किसी भी प्रश्न में। बिल्कुल चेकिंग करके आपके लिए टेस्ट बनाया जाता है साथियों, डबल बार चेक किए जाते हैं, कहीं किसी प्रश्न में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। और प्रश्न 22 क्या पूछ रहा है ये, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था भाई? विकल्पों को देखिए, 1977 में, 1987 में, 1991 में या 1982 में। तो अजमेर की बात की जा रही है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर क्या रहेगा साथियों? आपके विकल्प नंबर जो 2 है, दूसरे विकल्प में कौन सा सन दे रखा है? 1987। बिल्कुल 1987 में ही राजस्थान का छठा संभाग बना था। कौन? अजमेर। वर्तमान में कितने संभाग है राजस्थान में? टोटल 7 संभाग है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हुआ साथियों? प्रश्न संख्या 22 में जो दूसरा विकल्प है आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज थॉमस ने, और इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर नहीं होता है। एग्जाम में कोई सा भी आप एग्जाम दे सकते हो, कोई नहीं वाला आपका कभी भी आंसर नहीं रहता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है राजपूताना शब्द की, और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के लिए किसके द्वारा किया गया था साथियों? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब किया गया था? सन 1800 ईस्वी में। कब किया गया था? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो आपके विकल्प नंबर जो 3 है 23 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 24 की तरफ। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे, इसके बाद एक और प्रश्न है आपके। देखो 24वां प्रश्न है आपके, उदयपुर जिले का पुरातन नाम था जांगल प्रदेश, कुरुदेश, योद्धेय और शिवी। तो इनमें से उदयपुर जिले का पुरातन मतलब प्राचीन नाम आपको प्रश्न नंबर 24 में बताना है। बताइए 24वें प्रश्न का कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? तो उदयपुर जिले का पुरातन मतलब प्राचीन नाम देख लेते हैं। 24 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। उदयपुर जिले का पुरातन या प्राचीन नाम क्या था साथियों? शिवी था। विकल्प नंबर 4 आपके 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है? जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है वह राज्य कौन सा है? गुजरात है ये, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो भाई ऐसा है, यहाँ पर आपके जो राजस्थान है, राजस्थान से इधर आपके गुजरात मिल जाता है, एमपी मिल जाती है, यूपी मिल जाती है, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। साथियों अगर हम बात करें तो राजस्थान के साथ सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा तो मध्य प्रदेश बनाता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी सीमा यहाँ पर पूछ रहा है, तो 25 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। पंजाब जो है साथियों यह राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा मतलब अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 25 का सही उत्तर है। कंप्लीट होता है आपके गोल्डन पेपर नंबर 5 राजस्थान के भूगोल का। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स चेक जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।